पॉस्को एक्ट की कार्रवाई से बचने के लिए किन्नौर थाना में किया निकाह। अब दहेज की खातिर उजाड़ा एक बेटी का संसार, दे दी थाने के बाहर तलाक। आपको बता दें, बरेली के थाना किला क्षेत्र के मामला है। एक बेटी ने ख्वाब देखा था कि नया बसेरा घर बसेगा, निकाह के बाद ज़िंदगी संवर जाएगी, लेकिन बरेली के थाना किला क्षेत्र में वो ख्वाब निकाह के महज 1 महीने में ही टूट गया। आरोप है कि दहेज में 10 लाख रुपए नकद और एक स्कॉर्पियो कार न मिलने पर ससुराल वालों ने उसे बेइंतहा सताया और आखिरकार थाने के बाहर 3 तलाक दे दिया। पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है आपका? आलिया। क्या मामला तुझे बताइए। जी, मेरा निकाह तस्लीम रज़ा खान के पुत्र इमरान रज़ा खान से हुआ था 18 तारीख 5 महीना 2026 को, जो कि निकाह के 15 दिन बाद मुझे छोड़कर चले गए। और उन्होंने ये निकाह पॉक्सो एक्ट से बचने के लिए किया था। निकाह से एक दिन पहले 17 तारीख को इमरान रज़ा खान ने मुझे अपने हॉल में बुलाया था कुछ बातचीत करने के लिए, जहाँ मेरे साथ गलत काम हुआ और मेरे साथ मारपीट भी हुई थी। उसके बाद उन्होंने पीछे से अपने पापा तस्लीम रज़ा खान और अपने चाचा उर्फ पप्पन उर्फ तस्लीम रज़ा खान को बुला लिया था, जो कि ब्लू मून लॉन पर आए। उन लोगों ने मेरे साथ वहाँ बदतमीज़ी की, बहुत ज़्यादा मेरे साथ मारपीट की, जिसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया गया और इमरान को वहाँ से भगा दी गया कि वो भाग गया। लेकिन उसकी भी वीडियो मेरे पास बाकायदा मौजूद है। और मैंने फिर वहाँ पर 100 नंबर को बुलाया, जिसके बाद हम लोग को किला थाने में ले जाया गया। किला थाने में ले जाने के बाद शाम तक, रात के 12 बजे तक हम लोग की इन लोग के दरमियान बातचीत हो रही, जिसमें मेरा मेडिकल भी हुआ था मेरी चोट का, जो कि वो भी मेरे पास मौजूद है। मेरे इन लोगों ने मेरे साथ जो बदतमीज़ी करी उसमें मेरी बहुत सारा गुम चोट आई थी, मेरे गर्दन पर निशान आए थे और मेरे साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती की गई। उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो रात के 1 बजे मेरा निकाह करवा दिया गया इमरान रज़ा खान से, और मुझे घर पे भी नहीं ले जाने गया और मुझे जंक्शन पर छोड़ दिया गया। इमरान रज़ा खान, मेरा निकाह किला थाने में हुआ था जी, इमरान रज़ा खान से। और निकाह के 3 दिन बाद उन लोगों ने उसको बेदखल कर दिया और निकाह में भी कोई दस्तखत नहीं किए गए थे उन लोग की साइड से। हालांकि वीडियो में सारे लोग मौजूद हैं और किला थाने के पूरे स्टाफ के सामने हमारा निकाह हुआ था। बेदखल करने के बाद हम लोग इधर उधर भटके थे। निकाह के बाद 15 दिन तक मुझे होटलों पर रखा गया। 8 दिन मुझे ब्लू मून लॉन हॉल के पीछे उसकी फुफ्फी का घर है, जो कि मुझे वहाँ रखा गया था। उसके बाद 30 तारीख को हमने एक रूम लिया, वहाँ पर हम गए रहने के लिए। 2 तारीख को इमरान रज़ा खान मुझसे ये कहकर जाता है कि मैं पापा से बात करने के लिए जा रहा हूँ, और पापा कह रहे हैं कि बच्चों से गलती हो जाती है और आप आ जाओ, बातचीत कर लो, उसके बाद लड़की को भी लेके आना। इमरान रज़ा खान ने मुझसे कहा कि आलिया तू मेरा इंतज़ार करना, 1-2 दिन में मैं आ जाऊँगा। मैंने 2 दिन इंतज़ार किया। जब मुझे उसका फ़ोन यहाँ से जाने के बाद ऑफ था, लेकिन मैंने वेट किया कि 2 दिन में हो सकता है वो आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद मैं उसके घर पर गई तो वहाँ मेरे साथ मारपीट हुई थी। तस्लीम रज़ा खान ने मुझे वहाँ मारा और उनके घर के अन्य सदस्य वहाँ पर जो थे, जिसने मुझसे जगह, मैं अकेली थी और मुझे बहुत डराया गया वहाँ पे कि अगर तूने हमारे साथ कोई मुकदमा करवाया तो जान माल का हमें इसके लिए खतरा वहाँ पे बना, जो कि उनके सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है और मैंने भी फ़ोन से वीडियो बनाई है। और उसके बाद मेरे ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया कि मैंने उनके घर से 40,000 रुपये चुराए हैं। हालाँकि उन सब सदस्यों के बीच में मैं थी और उसके बाद मुझे उनके घर से सीधे किला लेके जाया गया। तो मैं 40,000 रुपये चुरा कर मैं कहाँ लेके गई, मैं इस चीज़ का भी जवाब चाहती हूँ और मैं इंसाफ चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत मारपीट हुई। उसके बाद 22 तारीख को इमरान आता है किला थाने में और मुझे भी बुलाया जाता है। इस साइड से पुलिस वालों ने हमें बुलाया कि आप लोग आपसे बात करके और अपना शॉर्ट आउट कर लीजिए, जो कि उसने वहाँ पर आकर अंदर कोई बात नहीं की और मुझसे कहा कि चलो ठीक है, आप बाहर आके बात करते हैं, घरेलू बातें थाने में अच्छी नहीं लगेंगी। जहाँ की जब मैं थाने में बाहर पहुँची तो थाने के बाहर वहाँ पर सारे अन्य सदस्य, उसके घर के पारिवारिक लोग मौजूद थे, जो कि तस्लीम रज़ा खान भी थे वहाँ पे, और पप्पन उस सलीम गुड़िया और उनकी तस्लीम रज़ा खान की वाइफ रूबी, सानिया, जोहर, ये सारे लोग थे। और अतीक, जो कि गैलेक्सी पैलेस के जो मालिक हैं, वो भी वहाँ थे और इब्राहिम भी वहाँ थे। इब्राहिम इनके जो दोस्त हैं, ये लोग भी थे। इन लोगों ने सबने मेरे साथ मिलकर वहाँ बहुत बदतमीज़ी की और 3 तलाक दिलाकर मुझे भगा दिया, क्योंकि 3 तलाक मुझे इसलिए दिलाया गया कि 10 लाख रुपए वो लोग हमसे चाह रहे हैं कि हम उन्हें 10 लाख रुपए नकद दें और स्कॉर्पियो एन दें, जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मेरे वालिद साहब नहीं है, मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तो और मेरे घर में कोई ऐसा, मैं कुछ भी ऐसा धनवान, वो धनवान व्यक्ति है, वो चाहता है हम उसे बड़ी बड़ी चीज़ें जो हम नहीं दे पाए। तो इस बेस पर उनने 3 तलाक दिलवाई कि, और मुझसे कहा कि जिस थाने में मैं जैसा निकाह किया था उसी थाने के बाहर मैं तुझे तलाक देकर जाता हूँ, अब तुझे जो करना है वो कर लेना। मैं पॉक्सो एक्ट से ही बाहर निकल गया हूँ और मैं क्षेत्र के मुकदमे से ही बाहर निकल रहा हूँ, जो कि तस्लीम रज़ा खान, पप्पन उर्फ सलीम रज़ा खान और इमरान रज़ा खान तीनों को बन रहा था। उस मुकदमे से और पॉक्सो मुकदमे से बचने के लिए मेरे साथ निकाह की शादी रची गई
और निकाह करने के बाद 15 दिन बाद मुझे छोड़कर वो चला गया। कौन लोग हैं जो मुझसे निकाल हुआ था, क्या करते थे? उनका ब्लू मून लॉन मैरिज हॉल है और वो भूमि माफिया हैं जो कि ज़मीनों का काम करते हैं और गरीबों की ज़मीन हड़पते हैं। और उन्होंने कई भूमि माफिया हैं और उन्होंने कई कॉलोनियाँ काटी हैं और रज़ा कॉलोनी और सलीम जो हैं उनके भाई हैं, वो भी यही सब इसी में इन्वॉल्व हैं। और वो उनका अपना हॉल है और उनकी 2 दुकानें हैं जो कि मीर बाईपास और किले पे हैं। कितने साल से आपके केस में? 3 साल हो गए, अब हो जाएंगे 3 साल। नाबालिग थी या नाबालिग थी? मैं नाबालिग थी और जिस टाइम हमारे संबंध बने थे उस टाइम मैं 9th क्लास में थी। जिस टाइम हमारे संबंध बने थे 9th क्लास में थी मैं। और अब तक हमारा चल रहा था, जो कि अब उसने पीछे छुड़ाने के लिए ये किया। और मुझे ब्लू मून लॉन हॉल में ही मिलवाया गया था, जो कि मुझे तस्लीम रज़ा खान ने मिलवाया था अपने बेटे इमरान रज़ा खान से। मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ कि मेरे खिलाफ जो झूठे मुकदमे लिखे जा रहे हैं उसकी जांच पड़ताल हो, क्योंकि मेरे खिलाफ झूठे मुकदमे ये लिखवाए जा रहे हैं कि मैंने लड़कों को किडनैप कर लिया, मैंने 1 करोड़ की फिरौती मांगी और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप मुझे प्रूफ दिखाइए मैंने कहाँ से क्या मांगा है। और मैं एक लड़की हूँ, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरे साथ और मैं उसकी पत्नी होकर मैं उससे फिरौती मांगूंगी, मैं उससे किडनैप क्यों करूँगी? आप मुझे बताइए, मैं उससे किडनैप क्यों करूँगी? मुझे सिर्फ उसके बेटे से मुझे ज़मींदारी भी नहीं चाहिए थी। मैं सिर्फ उनके घर पर इसलिए गई थी कि मुझे आपका बेटा चाहिए। जब बाकायदा उसकी मेरे पास वीडियो है जिसमें बुढ़िया हमसे कहती है कि अब तू नहीं बच सकती, अब हम तेरे खिलाफ मुकदमा लिखवाएंगे और अपना हाथ खुद काटने के लिए चली। वो तो मैंने उसकी वीडियो बना ली थी, तो उनका वो चीज़ नहीं चल पाई। बाकायदा किस तरह करना चाह रही हैं? अब मैं यही कह चाहती हूँ कि मेरे इंसाफ मिले मुझे। और ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं और कई बार मुझे हॉल पर बुला चुके हैं। इनके हॉल पे हमेशा गलत काम ही होते हैं ब्लू मून लॉन में। जी मैं SSP सर से एक बार मिल चुकी हूँ और मैं दोबारा वहाँ जाऊँगी, अपनी गुहार लगाऊँगी और मैं योगी आदित्यनाथ जी से भी मिलना चाहूँगी। और मैं चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। और ऐसे इन जैसे लोगों ने लड़कियों को खेल तमाशा समझ के रखा है, जो उनकी इज्जत के साथ खेलेंगे और उनके साथ कुछ नहीं होगा। अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर कहते हैं कि हम सब खरीद लेंगे, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती। वो हमेशा अपनी धनवान की शक्ति दिखाकर उन्होंने मेरे साथ गलत किया है और मैं इंसाफ चाहती हूँ। न जाने ऐसी कितनी लड़कियाँ हैं जिनके साथ गलत हो रहा है और वो बस इसी वजह से कुछ नहीं कर पाती हैं, क्योंकि सामने वाला इंसान धनवान होता है। और इन जैसे लड़कों ने ही पूरा माहौल ख़राब करके रखा है। लड़कियों को मिसयूज़ करते हैं, उनके साथ गलत काम करते हैं, फिर उन्हें छोड़ देते हैं। जैसे कि इनकी इज़्ज़त कुछ है ही नहीं, बस ये खेल खिलौना है, दूसरे की लड़की की इज़्ज़त कोई इज़्ज़त नहीं है।